अमिताभ, आज बहुत बड़ा दिन है वक्फ बिल को लेकर। देखिए, उधर से आंध्रा की बात करूं तो टीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो साथ है इसमें, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि सदन में अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि एनडीए की साथी है। तो सबकी नजर है कि जेडीयू का रुख क्या रहता है आज सदन में। जी बिल्कुल, देखिए आज बिल पेश होना है, लेकिन कल जिस तरीके से पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं और जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने जो जिस तरीके की बातें कही थी कि बिल पे जो लेके आपत्तियां जताई थी, और उन्होंने भरोसा जताया था कि उनके मुख्यमंत्री उनके नेता नीतीश कुमार हैं और उन्होंने अभी तक इस बिल को लेकर अपनी राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए हमें भरोसा है कि इस मामले को लेकर नीतीश कुमार वही बात करेंगे जो मुसलमानों के हित में होगा। देखिए, बताया जा रहा है इसके बाद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, जेडीयू के अल्पसंख्यक के बड़े चेहरे थे। कल उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि अगर बिल पास भी होता है तो जो आपत्तियां नीतीश कुमार की तरफ से, उनके नेता की तरफ से रखी जाएंगी, वो पास हो, अगर मंजूर होता है तो उसके बाद बिल पास होने में कोई परेशानी नहीं है। और जो सूत्र बता रहे थे कि 3 मुद्दों को लेकर जेडीयू ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें था कि जो विवादित जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो उनमें किसी तरीके की दखल अंदाजी नहीं होगी, और इसके अलावा उसमें यह कहा गया था कि भूमि का मामला राज्यों का है और इसमें राज्यों को अधिकार होना चाहिए था। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर कल जो बैठक हुई थी उसके बाद लगभग रायशुमारी हो चुकी है, इसीलिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। इसलिए जेडीयू का अपना जो स्टैंड था वो लगभग कमोबेश इन शर्तों को लेकर पूरा हो गया है, क्योंकि उनकी जो संशोधन थे, उनके जो प्रस्ताव थे, उसे मान लेने की बात मान ली गई है और ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि सवाल मैंने इसलिए किया, यहाँ पर अमिताभ संजय झा हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कहा था कि इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। जब तक नीतीश कुमार राजनीति में हैं, लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। इसलिए मैंने ये सवाल भी पूछा। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने कल गुलाम गौस से भी कहा था कि आप पार्टी के मेंबर हैं और पार्टी के कई नेता जो हैं लगातार, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, वो इस बिल के समर्थन में हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनके नेता नीतीश कुमार हैं और उन्होंने अब तक, और ये बात बिल्कुल सही है कि वक्फ बिल को लेकर किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बयान में नीतीश कुमार ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोला था। हाँ, ये बात जरूर आई थी कि जब बिल आएगा तो बिल का जो प्रस्ताव आएगा उसे पढ़ने के बाद वो इस मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। और कल एक तरफ जहां पर अमित शाह के साथ संजय झा और ललन सिंह की बैठक हुई थी, उसी दौरान नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे थे और वहां कई पदाधिकारियों से बात भी की थी। तो कुछ देर के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बिल के समर्थन में जेडीयू तभी आएगी जब उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो मान लिए जाए। ठीक है।